गदगद हैं। कौन? तो उपेंद्र कुशवाहा। मिल गया वो सब कुछ जो मन में था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हम हारे या हराए गए यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके उदाहरण आपको अपने बिहार के चिराग पासवान। चर्चा खूब थी कि नीतीश कुमार अपने कोटे से भेज रहे हैं, सब तैयार है, प्लान बन गया है। यह खेला जो है लालू प्रसाद ने शुरू किया। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था उनको रोके हुए कौन है, अपना जाना है तो जाए। क्योंकि यहाँ तो छीना झपटी चल रही है, आपने जिक्र भी किया है। नीतीश कुमार भी जो खुद लवकुश के जो प्रणेता बिहार में हैं, जो इस राजनीति के, उनको भी कुशवाहों को अहमियत देनी पड़ रही है। केंद्र में मंत्री बनने का चांस आपको दिखता है कि नहीं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं चंदन झा। गदगद हैं। कौन? तो उपेंद्र कुशवाहा। मिल गया वो सब कुछ जो मन में था, मुराद पूरी हो गई है। तो आज बिहार की सियासत के इस पहलू को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, मुराद पूरी हो गई है उपेंद्र कुशवाहा की। लोकसभा चुनाव तो वो हार गए, लेकिन कहा जा रहा है कि पीएम ने इनाम उनको दे दिया है। तो इनाम है, सियासी समीकरण है, क्या है ये? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़े थे और वह हार गए। हालांकि जब नतीजा आया, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हम हारे या हराए गए यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो तमाम बातें उनके इस एक छोटी सी पंक्ति में थी छिपी हुई, और जो अंदेशा उन्होंने जताया था प्रधानमंत्री तक भी लगता है इसका संदेश गया कि उपेंद्र कुशवाहा हारे नहीं है, सचमुच में उनको हराया गया। और प्रधानमंत्री के साथ जिस समय नीतीश कुमार एनडीए में थे और उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार से बिगड़ा बिगड़ी हो गई और वह नीतीश कुमार को छोड़कर नरेंद्र मोदी का दामन थाम लिया, उसी समय लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह खासियत है, जो उनके साथ वफादारी निभाता है उसको वह त्यागते नहीं, हर कदम पर साथ देते हैं। समय आने पर उचित पुरस्कार भी देते हैं। इसके उदाहरण आपको अपने बिहार के चिराग पासवान। चिराग पासवान को जिस तरह से तितिर बितिर कर दिया गया था, राजनीतिक तौर पर भी और पारिवारिक तौर पर भी, वह अकेले हो गए थे। लेकिन उनका एकमात्र संबल थे नरेंद्र मोदी। और चिराग पासवान को लोग लाख भड़काए बिहार में, लेकिन वह भड़के नहीं। नरेंद्र मोदी से कभी भी उन्होंने आलोचना नहीं की और उनको अपना राम कहते रहे और खुद को हनुमान बताते रहे। नतीजा हुआ चुनाव में क्या, उनको बहुत परिणाम मिला। अब तो केंद्र में मंत्री भी हैं, 5 सीट जीत भी गए। और बिहार में जो राजनीतिक हैसियत रामविलास पासवान की हुआ करती थी, वही राजनीतिक हैसियत एक बार फिर चिराग पासवान ने स्थापित कर ली। और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस अब दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जिनके भी बहकावे में उन्होंने ऐसा काम किया, वह अगर सियासत के बड़े चेहरे हैं तो पशुपति कुमार पारस को भी वही इनाम देना चाहिए जो चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, और उनको साथ रखकर उनकी राजनीतिक जमीनें मजबूत कर दी। तो ये अलग बात है। उपेंद्र कुशवाहा को भी जिस तरह से एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा आए, उन्होंने अपनी पार्टी का भी विलय जदयू में कर दिया था। बाद में उनको भागने के लिए भी मजबूर कर दिया गया। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था उनको रोके हुए कौन है, अपना जाना है तो जाए। तो इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को निकाल दिया गया था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा धैर्य से रहे, नरेंद्र मोदी के साथ जुटे रहे। लोकसभा चुनाव में सीटों का जो बंटवारा हुआ, उसमें एकमात्र सीट उनको मिली
वह जबकि 2-3 सीट मांग रहे थे। उस समय भी उनको लगा कि लोग बहुत कयासबाजी हो रहे थे कि उनको कि वह जो है बगावत कर देंगे, एनडीए को छोड़ देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समझाने पर वह डटे रहे एनडीए के साथ, एकमात्र सीट काराकाट को लेकर। हालांकि काराकाट से जदयू के सांसद हुआ करते थे, फिर भी नीतीश कुमार ने भी राजनीतिक जो है समझदारी दिखाई और एनडीए के साथ जब सीट का बंटवारा हुआ तो अपनी जीती हुई सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए खाली कर दी। दुर्भाग्य कहिए, संजोग कहिए, साजिश कहिए या चुनाव का जातीय समीकरण कहिए, जो भी कहिए, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े मुस्तैदी के साथ। प्रधानमंत्री भी उनके पक्ष में आए प्रचार करने, राजनाथ सिंह भी आए। बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा हार गए। हारने का कारण कभी भाजपा में रहे पवन सिंह, भोजपुरी गायक हैं, उतर गए, डटे रहे, लाख समझाने के बाद भी नहीं माने। भाजपा के मदद मनोज तिवारी जैसे लोग भी समझाए, है ना, बावजूद उसके वह अड़े रहे। उनको गुमान था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वह भी उड़ गए हवा में। उपेंद्र कुशवाहा को धराशायी कर दिए तो खुद भी उड़ गए। लेकिन अब उनको महसूस हो रहा होगा कि हम कितनी बड़ी गलती की। उपेंद्र कुशवाहा को तो इनाम मिल गया प्रधानमंत्री का, अब वह राज्यसभा जाएंगे। जो वह चाह रहे थे कि देश के बड़े सदनों में हम जाएं, उस सदन में पहुंच गए। तो फिर जिस तरह से अभी उनके नामों की घोषणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने की, इससे स्पष्ट है कि भाजपा ने उनको अपने कोटे से भेजा। चर्चा खूब थी कि नीतीश कुमार अपने कोटे से भेज रहे हैं, सब तैयार है, प्लान बन गया है, दिखा आज कुछ उल्टा। देखिए, घोषणा किसने की? सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी कौन है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। तो स्वाभाविक तौर पर वह भाजपा के कोटे से आए, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन नामों की घोषणा होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के तमाम लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जेपी नड्डा को, चिराग पासवान को, सबों को उन्होंने धन्यवाद दिया। इन तमाम एनडीए ग्रुप को, मतलब एक तरह से एकजुटता एनडीए की उन्होंने प्रदर्शित की। तो मतलब सर ये स्पष्ट हो गया ना, इसको कह सकते हैं ना एक लाइन में अगर कहना हो कि ये भाजपा के कोटे से गए। हाँ, क्योंकि देखिए, सम्राट चौधरी ने उनके नामों की घोषणा की है, तो इसका मतलब भाजपा के कोटे से हो गया। तो अभी जैसे बिहार में 2 सीट खाली हो गई, एक है विवेक ठाकुर की सीट। विवेक ठाकुर नवादा से जीत गए हैं, सांसद हो गए हैं। वह बीजेपी के कोटे से राज्यसभा में थे, तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी की वह सीट हुई। एक सीट राजद की खाली हुई है, मीसा भारती की। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से सांसद बन गई हैं, तो राजद के कोटे की सीट है, लेकिन वह उस सीट पर जीत नहीं पाएगी। एनडीए की ही जीत होगी दोनों सीटों पर, तो स्वाभाविक है कि हिस्सेदारी होगी। जब जदयू की हिस्सेदारी होगी, निश्चित रूप से होगी कि जदयू चाहेगी कि एक सीट हमको भी मिले, क्योंकि राज्यसभा में मेरी भी सदस्य संख्या बढ़े। तो जिस तरह से सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा कर दी, तो लग रहा है कि एक सीट जदयू के कोटे में जाएगी। अब जदयू किसको बनाता है, यह भी देखने वाली बात होगी कि जदयू के कौन है इसे। हालांकि अभी एमएलसी का सीट खाली हुआ था, उसमें जो है श्री भगवान सिंह कुशवाहा को बना दिया गया। वो अभी कुशवाहा से ही आते हैं। कुशवाहों की जो बहार बिहार में नामांकन किया है उन्होंने, नामांकन हो गया वो तो जो हर कोई चाहता है कुशवाहा को अपनी झोली में समेट ले। यह खेला जो है लालू प्रसाद ने शुरू किया। लालू प्रसाद जो चीज़ को धर लेते हैं तो उसको इस तरह से मथ देते हैं कि उससे घी बनना ही है, क्रीम निकलना ही है, और मथ दिए कुशवाहों को। नीतीश कुमार भी जो खुद लवकुश के जो प्रणेता बिहार में हैं, जो इस राजनीति के, उनको भी कुशवाहों को अहमियत देनी पड़ रही है।
और पहले से तो प्रदेश अध्यक्ष ही हैं उनके, उमेश कुशवाहा। बावजूद इसके भगवान सिंह कुशवाहा को जो है फिर दिए एमएलसी में कोटा में अपने ये से, उनका भी जितना तय है। और ये सब बताता है कि बिहार में कुशवाहों की जो है अहमियत बढ़ी हुई है। तो भाजपा क्यों रिस्क लेती? राजनीति है ना। 4.5% कुशवाहों का वोट है, 4% 5% के आसपास, जो नए का आंकड़ा में आया है। बस पहले तो लोग 7% कहता था। तो ये जो वोट है कुशवाहों का, वह वोट सबको चाहिए ना। और लालू प्रसाद पिछड़ों में एक तो यादव उनके साथ, जिसकी सबसे बड़ी आबादी है 14%, और दूसरा जो है उसके बाद अगर कोई है वो कुशवाहा है बिहार में। बीजेपी भी चाहेगी कि कुशवाहा वोट मेरे साथ रहे, वह इधर उधर तितिर बितिर नहीं हो। हालांकि बहुत बड़ी रणनीति के तहत, बहुत बड़ी सोच के तहत सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी। लेकिन जो लाभ चुनाव में मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। इसको भाजपा अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि कुशवाहा बहुल बहुत ऐसे सारे सीट हैं जिसमें वह बीजेपी हार गई है, खास करके शाहबाद, आरा वगैरह में। तो इससे जो है ना लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत एनडीए में है। सर, दावा किया जा रहा है, जिस तरीके के विश्लेषण आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, कहा जा रहा है कि खासकर शाहबाद क्षेत्र में और भी कई क्षेत्रों में कुशवाहा जो थे वो एनडीए से रूठ गए, भाजपा से रूठ गए। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजने से ऐसे वोटर, मतदाता जो हैं वो अब मान जाएंगे, खुश हो जाएंगे एनडीए के प्रति? क्योंकि यहाँ तो छीना झपटी चल रही है। आपने जिक्र भी किया है कि उधर लालू प्रसाद भी उसी कोशिश में है, इधर एनडीए भी इसी कोशिश में है। तो क्या होगा राज्यसभा भेजने से उपेंद्र कुशवाहा को? सियासी फ़ायदा मिलेगा एनडीए को, भाजपा को नहीं मिलेगा? इतना तो तय है कि अगर ईमानदारी के साथ काराकाट में भाजपा के जो कोर वोटर्स हैं वह साथ दिए रहते उपेंद्र कुशवाहा का, तो जो दुर्गति हुई है शाहबाद में, भोजपुर में, इलाके में, वह दुर्गति पाटलिपुत्रा में भी वह दुर्गति तो नहीं है होती। जिस तरह से राजपूत समाज खड़ा हो गए पवन सिंह के पीछे, दीवाना हो गए, उसके वजह से कोई कुशवाहा छिटक गए। कुशवाहा नहीं, जहानाबाद में चंद्रवंशी और ये सब भी छिटक गया, क्योंकि उसको भूमिहार का वोट नहीं मिला। तो मतलब अगरा पिछड़ा की लड़ाई हो गई। जहानाबाद में अरुण कुमार खड़ा हो गए, भूमिहार का वोट नहीं मिला चंद्रवंशी को। भूमिहार एक पैर पर खड़ा हो गया कि हम जो हरा देंगे, तो हरा दोगे तो उसका फिर दूरगामी नतीजा होता है। जीतने की कोशिश करो ना, तो एक नया यहाँ ट्रेंड चलन हुआ, हरा देंगे। रूठे ऐसे वोटर मानेंगे कि नहीं माने? क्या होगा? अच्छा, क्या मिला अब जहानाबाद के भूमिहारों को? क्या मिलेगा अरुण कुमार को जिताने से? अगर चंद्रवंशी जीत जाते तो कुछ न कुछ तो क्षेत्र को फायदा होता, सरकार बनना तो संभावित था। तो भूमिहारों को क्या मिलेगा? चाहे काराकाट से ही पवन सिंह को सारा वोट डाल दिए उड़ेल के, तो क्या मिलेगा? वो गाना गाएगा, आप डांस कीजिएगा, ये ना होगा। बाकी क्या होगा? क्या सियासी लाभ मिलेगा? कुछ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा तो बहुत कुछ ले गए, पहले भी जब वह काराकाट से सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे तब। इस बार भी ले जाएंगे बहुत चीज़, अगर केंद्र मंत्री बनते हैं तब। हाँ सर, यही सवाल, आखिरी सवाल है कि क्या होगा? अब उपेंद्र कुशवाहा को मोदी मंत्री भी बना देंगे क्या? क्या लगता है? नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में उपेंद्र कुशवाहा साथ थे और 3 सीट उनको मिली थी, है ना। तीनों सीट पर वो जीत गए थे, काराकाट, जहानाबाद और सीतामढ़ी। तो उस समय उनको बनाया गया केंद्र में मंत्री, क्योंकि 2014 में बहुत बड़ी चुनौती थी नरेंद्र मोदी के लिए बिहार से। कारण कि लालू प्रसाद अलग थे, यादव माय समीकरण लेकर, गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा पर नीतीश कुमार का कब्जा था। नीतीश कुमार अलग थे,
खुला विरोध कर रहे थे नरेंद्र मोदी का। ऐसा नहीं कि वो छुपकर विरोध कर रहे थे, खुला विरोध कर रहे थे। चुनाव भी अकेले लड़ गए। तो लौकुश समीकरण जो था वह भाजपा से दरकने की कोशिश की गई। और नीतीश कुमार को गुमान भी था कि हमरे बदौलत ही भाजपा उतनी सीट जीती 2010 में। तो वो गुमान भी ढह गया नीतीश कुमार जी का, अपने 2 सीट पर सिमट गए। एगो पूर्णिया से संतोष कुशवाहा जीते थे और दूसरा नालंदा से कौशलेंद्र जी। बाकी तो सब में हारिए गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहने से एनडीए को बिहार में फायदा हुआ था। उस समय लोजपा भी नरेंद्र मोदी के साथ रामविलास पासवान, तो इसका फायदा मिला था। तो उस समय उनको जिस तरह से दिया गया, मंत्री बनाया गया, तो विधानसभा में कितना वो साथ में ले आए पाएंगे कुशवाहा वोटों को अपने साथ। तो यह भी एक जो है आशा है। तो सर विधानसभा चुनाव में तो वक्त है, अगर समय पे चुनाव होता है तो वक्त है। तो क्या इससे पहले इस तरह की जिम्मेदारी, मतलब केंद्र में मंत्री बनने का चांस आपको दिखता है कि नहीं व्यक्तिगत रूप से? स्पष्ट है ये तो। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के मेंबर बनेंगे तो उनको स्वाभाविक रूप से बिहार से कुशवाहा कोटा से केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, जिसकी पूरी संभावना। तो आप समझ गए होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा गदगद क्यों है, इसलिए कि राज्यसभा वो भेजे जाएंगे। दूसरी बात कि मंत्री भी बन सकते हैं, जिसकी चर्चा शुरू हो गई है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।